जब आदरणीय परिचय दे रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि किसी पार्टी की प्रवक्ता से ज्यादा बड़ी बात होती है हिंदू होना। तो वो एक शानदार हिंदू हैं और निडर हिंदू हैं और एक अच्छी विदुषी हैं। वो विदुषी जो इस बात की परवाह किए बगैर के घर से बाहर निकलने पर क्या बाहर का माहौल है, कि क्या हम लोगों को जगा रहे हैं कि हम ठीक से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर निर्भीक होकर सनातनी हिंदुओं को जगाने का काम कर रही हैं, तो मैं कहूंगा कि हिंदू योद्धा है। आदरणीय दिनेश जी ने स्वामी विवेकानंद की याद दिलाई और मैं समझता हूं कि उनकी याद के बिना हिंदू का एक क्षण भी चलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि शायद मैं समझता हूं कि कहो जो मर्जी, स्वामी विवेकानंद विवेकानंद थे ना। आज भी बात करते हैं तो रोंगटा खड़ा होता है। कोई साधारण सन्यासी हो तो समझ में आए, वो तो योद्धा सन्यासी थे और जा करके अमेरिका पर अपनी छाप छोड़कर आए। वो दो शब्द जो बताए कि माय ब्रदर सिस्टर ऑफ अमेरिका, मैं समझता हूँ ये दिव्य शब्द हैं। ये वो मैजिकल शब्द हैं जो किसी पर भी जादू कर सकते हैं। अमेरिका पर भी जादू हुआ। मगर आज मैं 5-10 मिनट सिर्फ मैं आप ही से बात करना चाहता हूं। ऋषि महर्षि की कहानियां आप सब लोगों ने बहुत सुनी है। मैं समझता हूं कि मैं भी सब वही बोलूं तो मेरे आने का मकसद सार्थक नहीं होगा। और मैं यकीन मानिए मैं अपने विषय को ही सार्थक करने आया हूं और सार्थक करने आया हूं स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से। और आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। सच में आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपकी आंखों ने राम मंदिर को बनते हुए देखा और राम मंदिर के बनने के बाद राम मंदिर को बनते हुए आपकी आंखों ने देखा और आपकी आंखें इस महाकुंभ को भी देख रही हैं। और यह साधारण महाकुंभ नहीं है, यह साधारण महाकुंभ नहीं है। इसमें कुछ ज्योतिष और कुछ अच्छे सन्यासियों ने कहा है कि यह योग 144 साल बाद बना है। तो यह साधारण महाकुंभ भी नहीं है। मगर मुझे तकलीफ एक छोटी सी बात की है। जो लोग हमसे जब टीवी पर बैठते थे, हम और अनिला जी, हमसे अक्सर पूछा जाता था कि क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, क्या मंदिर किसी को रोजगार दे सकता है, किसी परिवार का पेट पाल सकता है, क्या किसी को जीवन में आगे बढ़ा सकता है। सोचिए कि आज वो तमाम लोग कुंभ के बाहर पकोड़े बेचने का दुकान लगाना चाहते हैं। सोचिए, मैं ताज्जुब में हूं कि जो व्यक्ति कह रहे थे रोजगार नहीं मिलेगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी। मैं महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कुंभ को कुंभ, अर्धकुंभ को अर्धकुंभ और महाकुंभ को महाकुंभ कर कर दिखाया। ये किसी साधारण व्यक्ति के बस में था भी नहीं। जब अब से पहले गवर्नमेंट में जब कुंभ भरा था तो आप सबको याद होगा रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की मौत हो गई थी। तो क्या कहकर पीछा छुड़ाया था? हादसा होता रहता है। शायद 74 में जब कुंभ भरा था उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कई भगदड़ मची। तो उसमें कहा गया बोले भिखारी तो मर ही जाते हैं। मैं सिर्फ ये स्मृतियां आपके संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे लेना देना इस चीज से नहीं है किसने क्या कहा। मुझे लेना देना इस चीज से है कि उसने 100 करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान को और एक हिंदू होने के गर्व को बहुत छोटा कर कर रखा। वो मत आंकिए क्यों? क्योंकि हिंदू छोटा नहीं हो सकता। हिंदू इस देश की आत्मा है। हिंदू इस देश की आत्मा है, इस देश का मुकुट है, इस देश का शीश है। और इस शीश को गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दे करके ऊंचा उठाया। आप सोचिए कि आज जो कश्मीर इस देश का सरमोर बना है, मुकुट बना है, शीश बना है, उसके लिए बहुत
गुरुओं ने अपना शीश दिया है, तब जाकर वो शीश बना है। तो आप जब सब यहाँ बैठ करके मतलब अच्छा फील कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कोजी फील कर रहे होंगे, मगर इसके पीछे की बड़ी कुर्बानियां उन लोगों की हैं जो आज स्वर्ग से बैठकर ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चे जिन्हें हम छोड़ कर आए थे, जिन्हें हम सब कुछ दे कर आए थे, आज वो फिर जातियों में बट गए। आज वो ये सोचते होंगे, अच्छा बट भी कैसे गए? आप एक तरफ देखिए तो आपको पता लगेगा, बोले आप समूचे गल्फ में जाइए, समूचे गल्फ में जाइए तो आप वहां देखेंगे, बोले कौन है तो आप एक शब्द समझते हैं, ये मुस्लिम्स कंट्री है, यही ना समझते हैं। गल्फ में जाते हैं तो यही समझ में आता। अच्छा यूरोप में जाते हैं तो समझ में आता है कि कैथलिक है, रोमन है, प्रोटेस्टेंट है, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मगर जब हिंदुस्तान में आते हैं तो ये समझ में आता है कि त्यागी हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, वर्मा है, शर्मा है, सैनी है, प्रजापति हैं। ये क्यों नहीं लगता कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है? जो कि लगना चाहिए, जो कि लगना चाहिए। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप सब लोग तो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप एक बार जब आप सर्च करेंगे ना गूगल पर, आप एक शब्द लिखिए कास्ट। आप जब गूगल पर कास्ट लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। अब सोचिए जो शब्द तक हमारा नहीं है उसे समूचा कंधों पर राष्ट्र ढो रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड रूल करना था। एक वर्ग को तो यहां से लेकर फिलिस्तीन तक एक कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और अपने ही देश में हिंदुओं को जातियों में तोड़ दिया गया, जो कि बहुत गलत था, होना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि लंदन से प्राइम मिनिस्टर आते हैं ऋषि सुनक, अक्षरधाम दर्शन करते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। उस समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा शिकागो में कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी ने कहा था कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं समझता हूं कि हिंदू होना कोई साधारण तो नहीं हो सकता। और यकीन मानिए कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू है हम। और मैं समझता हूं अपने इस गर्व को खत्म मत होने दीजिए। कोई आपसे पूछे, यहाँ बेसिक शायद ये बड़े शहर हैं, नोएडा, मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, यहाँ पर कम पता करते होंगे लोग, वरना आप यकीन मानिए गांव देहात में और खासकर बिहार के कुछ इलाकों में तो पहला शब्द होता है कि कौन जात हो। पहला शब्द पूछते हैं कौन जात हो। मैं समझता हूँ कि जब आप लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते होंगे, सबने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 कहता है कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर तो कृष्ण ने बांटा था, जाति के आधार पर जालिम कौन बांटे। मैं समझता हूं कि जातियों के आधार पर कभी मत बटिएगा, क्योंकि यकीन मानिए मैं अभी बिहार की यात्रा पर था, मैं था और मेरे साथ गिरिराज सिंह थे। हमने अररिया, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया, इधर ये सब यात्रा किया। लास्ट यात्रा किया बांग्लादेश की सीमा पर, जो किशनगंज है वहाँ से 50 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा पड़ती है। बांग्लादेश जा नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को वीज़ा नहीं देगा, मगर हाँ मैं अपने सनातनी हिंदुओं के लिए जो बांग्लादेश में नरसंहार का शिकार हुए उनके लिए बॉर्डर पर तो जाकर बोल ही सकता हूँ। तो वहाँ जब मैंने यात्रा की तो यात्रा के बाद जब नीचे उतर रहा था मंच से, तो अनिल जी बता रहा हूँ कि कई महिलाएं ऐसी मिली जिनके ना तो माथे पर बिंदिया थी ना मांग में सिंदूर। तो मेरी आदत है मैं पूछ लेता हूँ। मैंने पूछा उनसे, हमने कहे माता अपने माथे पर कोई तिलक विलक नहीं लगाते? तो उन्होंने जो कहा आपको इसलिए सुनना चाहिए कि ये भारत का अगर हम लोग एक नहीं हुए तो भविष्य हो सकता है। मैंने पूछा उनसे कि क्या माता माथे पर बिंदी काहे नहीं लगाती या तिलक काहे नहीं लगाती? तो उन्होंने पलट कर जो उत्तर दिया वो मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। कहती हैं कि बाबा अगर जो बिंदिया लगाई तो पहचान कर लेगा कि मैं हिंदू हूँ।
अगर जो आज, इस पर ताली बिल्कुल मत बजाइएगा दादा, ये ताली की नहीं, ये शर्म की बात है, खासकर उस देश में जिस देश में हम लोग अपने ताकतवर होने का दम भरते हैं, जिस देश में हम अपनी एकता की ताकत का दम भरते हैं, जिस देश में हम लोगों को एक होना चाहिए, इसके लिए हम मेहनत करते हैं, उस देश में अगर माँ बहन बेटी इसलिए बिंदिया नहीं लगा पा रही कि सामने वाला पहचान कर ले, तो आप समझिए कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, और जहाँ हम खड़े हैं हम सच में सही खड़े हैं, और अगर नहीं खड़े हैं तो हम क्यों नहीं खड़े हैं। आपने क्या बांग्लादेश नहीं देखा? कितने लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश नहीं देखा? मैं जानता हूं सबने देखा होगा, सबने देखा होगा। क्या वहां पर किसी से पूछा कि आप SC ST OBC कौन हैं? वहां किसी से पूछा कि आप त्यागी, जाट, यादव, गुजर, दलित हैं या वाल्मीकि हैं, कौन हैं? किसी ने नहीं पूछा सर। उन्होंने देखा कि हिंदू है, और जो सच है उसे स्वीकार कीजिए। अगर आज स्वीकार नहीं करेंगे, यकीन मानिए कल आपको कोई बताने नहीं आएगा, और यकीन मानिए आपसे सब लोग ये कहकर वोट लेने आएंगे कि आप फली जाति के हैं। मैं आप सबसे ये कहकर भीख मांगने आया हूं कि आप हिंदू हैं और मुझे हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। आप सोचिए कि कितना भयानक होता होगा, कितना भयानक होता होगा कि आप हिंदकुश से खत्म हो गए, आप कांधार से खत्म हो गए, आप पाकिस्तान से खत्म हो गए। आपकी जाति नहीं देखी गई, जिन जिन जगहों के नाम ले रहा हूं, अपने ही देश में आप कश्मीर से खत्म हो गए। आपकी किसी ने वहां जाति पूछी? मुझे तो नहीं लगता पूछी होगी, किसी से पूछी होगी तो कोई बताएगा। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई बांग्लादेश में भी जाति पूछ रहा होगा, कोई नहीं पूछ रहा। तो फिर हम जातियों में बटे क्यों? अगर जो हम आज जातियों में बटे, आप यकीन मानिए हम अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, ये यकीन मानिएगा। अगर आज हम बटते हैं, बस मुझे एक भिक्षा आप जरूर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक भिक्षा मांग रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत आकर आपके सामने खड़ी हो जाए, भगवान भी आपके सामने आकर खड़ा हो, तब भी हिंदू होकर जवाब देना, सनातनी होकर जवाब देना, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान राम आप लोगों के लिए आए थे धरती पर एक करने के लिए, और आपको एक कर कर गए। अगर जो आज आकर के हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी बांट दे तो वो उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस देश में, भारत में, संसार में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसे सनातन कहते हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, और एकमात्र योद्धा ऐसा है जिसको हम हिंदू कहते हैं, जो इस धरती का केंद्र बिंदु भी है। मैं तो इसीलिए कहता भी हूं कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। इसीलिए अपने हिंदू होने पर गर्व कीजिए, वरना आज तो कुंभ पर कहा है ये वक्फ की जमीन है। यकीन मानिए कल इंसानों पर निशान लगेंगे कि ये हमारा है, घरों पर निशान लगेंगे कि ये घर हमारा है, तब क्या कहिएगा। और सोचिए कि उनकी अदालत भी अलग, सुनने वाला भी अलग। एक ऐसा भस्मासुर बना दिया कि जिसके सिर पर हाथ रख दे वो खत्म। देते रहिए सफाई, पूछ कौन रहा है। अब सोचिए कि संभल, आप सब लोग आजकल देख रहे होंगे सुर्खियों में है संभल का पूरा वर्ग क्षेत्र है 5 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र संभल का, और संभल के अंदर एक अहमद असद की जमीन है और वो है 7 वर्ग किलोमीटर। अब सोचिए कि 5 वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति का है, समझ में आ गया, पर ये 7 वर्ग किलोमीटर कैसे हो गया जब संबल है ही 5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का। आप सिर्फ ये गोरख धंधा देखिए और इसको देखकर माथे में हाथ मारिए कि हम कहां जी रहे हैं। अगर यकीन मानिए यहां पर महाराज जी नहीं होते तो ये क्या करता है। मतलब मेरे पास 5 रुपए में आपको 7 रुपए कैसे दे सकता हूं। एक प्रशासनिक बिल्डिंग बनी 1905 में, 1934 में उसी एक अनजान व्यक्ति ने वो जमीन वक्फ को दे दी। कौन है वो व्यक्ति, कहां है वो व्यक्ति, जांच उसकी की जाए। ऐसा गोरख धंधा कि जिस गांव पर उंगली रख दे वो गांव हमारा, जिस घर पर उंगली रख दे
घर हमारा, यकीन मानिए आपको नहीं लगता कि कल लोगों की कारों पर, कल लोगों के घरों पर, कल लोगों पर उंगली रखी जाएगी? यकीन मानिए ये होगा अगर हम लोग संगठित होकर आवाज नहीं उठाएंगे। और हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए इस चीज की परवाह किए बगैर कि हमारी कौन सुनता है। ये मत कहिएगा, यकीन मानिए आप ही की लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्यों? क्योंकि जब संगठित होकर कोई वर्ग अपनी बात कहता है, मैं कहता हूं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे सुनती है और उसे सुनना पड़ेगा। छोड़िए ना कि कश्मीर छोड़कर यहां से कहां जाएंगे। मैं अकेला करूं मेरे बस में नहीं है, जितना कर सकता हूं करूंगा, मगर इस उम्मीद के साथ कि स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे 100 लोग मिल जाए, मैं समय बदल सकता हूं, देश बदल सकता हूं। मैं आपसे कहता हूं अगर हम सब मिल जाए तो चीजें हम सब भी बदल सकते हैं। और हम लोगों को बदलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज हम लोग नहीं बढ़े तो बढ़ेगा कौन? आज हम लोग नहीं गए तो गया कौन? आज हम लोग नहीं करेंगे तो करेगा कौन? कोई करने वाला नहीं है, करना आप ही को है। बस मैं तो एकमात्र आपसे भिक्षा भी मांग रहा हूं, हाथ भी जोड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं कि मेरे लिए कुछ कर दीजिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हो जाइए, संगठित हो जाइए, हिंदू हो जाइए। मैं समझता हूं कि हिंदू होने से बड़ा गर्व इस देश में कोई नहीं हो सकता। और यकीन मानिए हमारी कोई दूसरी कंट्री भी नहीं है कोई दूसरी हिंदू कंट्री नहीं। कहां जाएंगे दादा? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने वीजा लेकर रखा है, मौका मिलने पर जिस समय देश का माहौल बिगड़ेगा बाहर चले जाएंगे। बाहर माहौल अच्छा लग रहा है, बाहर का यहां से ज्यादा वर्स्ट है। और मुझे एक बात याद आती है कि बहुत लोगों ने किया, हम लोग ना करें। कहते हैं ना कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत जब मारेगी, नासमझी पहले मार डालेगी। तो ये नासमझी कतई मत कीजिएगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, और मेरी आप सबसे प्रार्थना ये भी है कि मेरा आना, आप लोगों से भिक्षा मांगना, और मैं मोहित भाई का, त्रिपाठी जी का और आप सबका, आप सबकी पूरी टीम का आभार व्यक्त इसलिए करता हूं। मैं ये सोच रहा था कि मैंने अब तक 85 लाख लोग जोड़े थे, मगर मुझे आज खुशी है कि मेरे परिवार में कई सौ लोग आज और जुड़ गए। बस एक मेरी प्रार्थना है कि हम लोगों की यात्रा को आप एक साधारण यात्रा मत समझिएगा। हम लोगों के आवागमन को आप साधारण आवागमन मत समझिएगा। आपके पास बहुत लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोगों का काम है, मगर मैं आपसे एक हिंदू होने की भिक्षा मांगने आया हूं। और यकीन मानिए कल आपको जोड़ने के लिए कम से कम भारत में अब तक कोई नहीं आया, मेरे बाद कोई आएगा मुझे इसका भी विश्वास नहीं है। तो मैं आज आपसे कहता हूं कि एक होकर, खड़े होकर ये संकल्प लें कि कम से कम जातियों में नहीं बटेंगे। संकल्प लीजिएगा ना, जहां बैठे हैं वहां खड़े हो जाइए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब सूरज निकला हुआ है, कम से कम सूरज के प्रकाश में हिंदू झूठ नहीं कहेगा। मेरे साथ दोहराइएगा, एक हाथ खड़ा कर लीजिए कि मैं संकल्प लेता हूं एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं, पहले राष्ट्र नो कास्ट, पहले राष्ट्र नो कास्ट। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान आप सबका है, आप सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।